हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस्मत के दरवाजे। ठीक है, इस रीडिंग में आपकी किस्मत के दरवाज़ों के बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या बोलना चाहती है आपकी किस्मत आपको या आपकी लाइफ में। जो भी इस रीडिंग में आएगा वो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी किस्मत के दरवाजे क्या बोलती है। तो ये रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखती होगी। ठीक है, ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए क्या बोलती है, किस तरीके से आपकी रीडिंग आती है। मेरे व्यूअर्स की किस्मत के दरवाज़ों के बारे में बताइए। चलिए, तो ये रीडिंग आ चुकी है आपकी। ठीक है, यहाँ गाइस जो है ना, हर राशि वाले हैं, राशियों पर नहीं जाइए। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है। ठीक है, चलिए, तो आपके मेरे व्यूअर्स की किस्मत के दरवाजे क्या है, कैसे हैं, कितने हैं आपकी लाइफ में, क्या बोलती है ये रीडिंग, ये ध्यान से सुनना है, आप सभी को समझना है। ठीक है, यहाँ जैसा दिखता है इस रीडिंग में कि मेहनत तो बहुत बहुत की है आपने। ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं आप, मतलब जो भी इस रीडिंग को देखेगा जी तोड़ मेहनत करने वालों में से हैं आप। ठीक है, वो बात अलग है कि आप मेहनत करने के बाद कुछ सुकून और चैन पाना चाहते हैं तो आराम और चैन भी बड़े अच्छे से लेंगे, लेकिन कहते हैं ना, खाली टाइम नहीं जाने देना। सुकून के टाइम को, यहाँ जहाँ लोग रेस्ट करना मांगते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा टाइम निकालना चाहते हैं, है ना, खाली समय में, खाली पलों में, उस टाइम में भी आप मेहनत करना पसंद करते हैं। ये रीडिंग आपकी ये सारी बातें, ये जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर ये बता रही है। चाहे वो आपका यहाँ पर दिख रहा है लोगों का पैशन है कुछ काम में, कुछ लोगों की मेहनत दिख रही है, कुछ लोगों को सक्सेस आगे चाहिए और आगे बढ़ना है, कुछ लोग यहाँ ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल बैठे हो, उसमें कुछ यूनिक क्रिएटिव करने की उनके अंदर है। कुछ लोगों ने, कहते हैं ना, एक ज़मीनी स्तर से अपने आप को पृष्ठ में खड़ा किया और आगे बढ़े हैं, उसमें और बदलाव और सफलता पाना चाहते हैं। आपने अपनी किस्मत के ताले तो खुद खोले हैं गाइस, और जिन्होंने नहीं खोले हैं, और अगर ये रीडिंग आपके पास आ गई है तो समझ लीजिए कि इस रीडिंग को पाने के पीछे कुछ ना कुछ आपका मकसद है, कोई रास्ता, कोई गाइडेंस, कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसी बात जो आपको बताना चाहती है यूनिवर्स। और ये इसके माध्यम से हो सकता है कि आप उस पर वर्क कर ले जाएं और आपकी किस्मत का ताला या किस्मत आपकी लाइफ का जो है वो दरवाज़ा खुल जाए, या उसमें और ज़्यादा आपको सफलता मिल जाए। इन बातों को बहुत हल्के में भी ले सकते हैं, बहुत इजी ले सकते हैं, और बहुत चाहे तो ध्यान से सुनकर उस पर वर्क करने की ज़रूरत होगी। मेहनत, जैसा मैंने बताया कि आप बहुत करते हैं, आप लोगों को सुकून के पल में भी आप शायद ऐसी कुछ बातें लेटे हुए भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, इस तरीके से होना चाहिए, या फिर ये काम कब होगा। हर वक्त अपने आप क्रिएटिव भी बहुत है। आप लोगों में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, सोच की क्रिएटिविटी है, किस तरीके से क्या, कहाँ पर किस तरीके से जवाब देना है, आपको बात करने के क्रिएटिव वर्ड्स जो होंगे, या फिर आपको बात करने का तरीका, किस तरीके से इस बात को बोलना है, बुरी बात को भी किस तरीके से बोलना है वो भी आप जानते हैं, बिगड़े काम को कैसे बनाना है, काम बना हुआ है उसको और कितना सुंदर करना है। अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है और फिर उसके बाद बिगड़ जाती है तो उसको नए रूप से कैसे शुरू करना है, वो बीज आप बोते हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो सारी क्षमताएं हैं जो एक आम इंसान नहीं सोच सकता, नहीं कर सकता है। बढ़ने काम को बिगड़ जाना, उसमें लोग रोने लगते हैं, अपने आप को संभालते संभालते रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आप सोचते हैं बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, चलो अभी उठते हैं, बनाना तो है, किसी भी तरीके से रो बाद में लेंगे। ठीक है,
तो ये जो होती है ना, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं, इसलिए किस्मत ने शायद आपको अलग ही नायाब, एक कहते हैं ना, मोती की तरह चुन कर रखा हुआ है। किस्मत बोलो या फिर ये बोलो कि यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको एक अलग इंसान के तौर पर, एक अलग सोल के रूप में आपके ऊपर कुछ आशीर्वाद बना के रखा हुआ है। अपने हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। जो कुछ आप में से बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत ईश्वर को मानते हैं, बहुत पावर को, एनर्जी को मानते हैं, बहुत शक्तियों को मानते हैं, बहुत सी आपके जो कर्मा है, कर्मा के हिसाब से आपकी एनर्जी बनती, काम होते हैं, आप इन सारी बातों को आप लेकर चलते हैं और उस पर काम करते हैं। आपने अपनी किस्मत को ऐसे ही यहीं से संभालना शुरू कर दिया है। सोच ने, आपकी एक छोटी सी थॉट जो आपकी सोल है ना, उस पर ज़्यादा वर्क करती है। अगर आपका एक प्योर सोच, एक अच्छी सोच, एक दूसरों का सपोर्ट या हेल्प, या दूसरों के लिए कुछ सुख, या जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद इंसान है, उसके लिए आपने कुछ कर दिया, तो यहाँ से आप अपनी किस्मत के स्टेप चढ़ने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। किस्मत से होता है ना, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। सुनते हैं हम लोग कि यार इससे ये करते कुछ नहीं है, आता इनको कुछ नहीं है, पर ये अपनी किस्मत खा रहे हैं, अपनी किस्मत का खा रहे हैं, या अपनी किस्मत से बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप, जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने अपनी मेहनत का खाया है, अपनी मेहनत से किया, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और मेहनत से किस्मत को बनाया। और जो अभी भी इस चैनल में आए हैं, इस वीडियो को अचानक से मिला है, तो ये समझ लेना कि आपकी किस्मत आप खुद ही बनाओगे, इसलिए ये आपको मिल रहा है और इसलिए आप सुन रहे हो। जिनके साथ हो चुका है उन्हें पता है, जो चल रहे इस रास्ते में, तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी किस्मत से नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। आप सिर्फ अपने, कहते हैं ना, पास्ट कर्मा के कुछ कर्म यहाँ लेकर के आए हो, और इस जीवन के कर्मा और आपकी थॉट, वो दोनों मिलकर यहाँ वर्क कर रही है। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ लोग जाग गए हैं, कुछ लोग जागने वाले हैं। सिर्फ अंतर इतना ही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो वर्क सभी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। किसी के पास सब कुछ है तो भी वो बैठे बैठे सोच रहा, उस पर भी क्रिएटिविटी लगा रहा, उस पर भी नायाब तरीके से करने की सोच रहा, कर रहा है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं ना, बहुत सारी ज्ञान को, नॉलेज को, बहुत सारी चीज़ों का बारे में नॉलेज इकट्ठे करके बैठे और उनको यूज़ कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपनी किस्मत को और आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई ज़मीनी स्तर से जुड़कर जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हैं। वो देख रहे हैं, जानने आए हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे पलटेगी, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे साथ कब अच्छा होगा, कब तक मैं इंतज़ार करूँ, कब तक मैं इसके भरोसे बैठूँ। कुछ तो ऐसा मिल जाए जहाँ पर मुझे सुकून से आगे ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। कब तक मैं किस्मत के सहारे बैठूं, या किस्मत का ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए। आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि जिन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं वो सारी ज़िंदगी पलट जाए, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े। तो गाइस, खुश हो जाइए। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप ही बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है। ये एनर्जी जो चल रही है ना, आप बहुत सधे हुए संयम में रहने वाले इंसान हो सकते हैं। उम्र आपकी कुछ भी हो, 12-13 हो, और या फिर आप 80-90 साल के हों, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। एनर्जी जो आपकी चल रही है वो इसी तरह की चल रही है। ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत आप मासूम और बहुत प्यारे दिल के, सच्चे दिल के हैं, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत, कहते हैं ना कि गलत लोगों के साथ फिर आप नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी किस्मत जो है ना, आपके इसी बैलेंसिंग के साथ आपको देखती है और देखती आई है। बहुत सा टाइम आपके पास ऐसा आया होगा जब आपकी हिम्मत हार गए होंगे, आपके पास साहस चला गया होगा, आपके पास पावर नहीं रही होगी, लोगों का साथ नहीं रहा होगा, पैसा नहीं रहा होगा, अपनों के द्वारा आपको हटाया गया होगा, कुछ लोगों ने आपके आसपास टांग खींची होगी, फिर आपने हार महसूस की होगी। यहीं से आपकी जर्नी, आपका रास्ता खुल गया। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर एक कसम ली हो, अपने आप से आपने एक, कहता है ना, इंसान कसम खा लेता है, और कुछ यहाँ पर अपने आप को पवित्र, प्योर करना, अपनी सोच को बदलना, अपने जीवन को बदलने का एक संकल्प ले लेना। संकल्प से सिद्धि तो होती ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर खरा उतरना,
उस पर खरा उतरना, उस पर चलते रहना, बहुत थपेड़े पड़ते हैं, बहुत थपेड़े पड़ते, इतने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है कि हिम्मत टूट जाती है यहाँ पर लोगों की, यकीन रखकर। और ये सारी चीज़ों को आपने देखा है, ये जो था ना आपकी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाज़ा था, जहाँ पर आपने एंट्री की थी, जब आपको लगा कि सबसे बड़े पाप कर्म मैंने किए, सबसे बड़े दुख मुझे मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आंसू मुझे मिल रहे हैं, ये आपकी एंट्री गेट, ये गेट का जो है ना वो क्या कहते हैं, एंटर होने का एक रास्ता था। किस्मत के कितने दरवाजे हैं आपकी लाइफ में, एक दरवाज़ा तो आपने क्रॉस किया, जो नहीं किया है वो और भी सुनिए, आपसे काफ़ी रेजोनेट करेगी चीज़ों को, आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, जब इंसान कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में कभी कभी अपने अंदर से बुरे ख्याल आने लगते, बुरी बातें आने लगती है, बुरे मानसिकता बनने लगती है, बुरी सोच होने लगती है, हर किसी से लड़ाई झगड़ा होने लगता है, हर किसी की बात बुरी लगने लगती है, हर किसी से हम दूर हटने लगते हैं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं होता, ये निगेटिव होता। और यही चीज़ें अगर देखा जाए स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो ये पॉजिटिविटी की ओर जाता है। जब आप अपने अलग रहने लग जाएं, आप अपने आप में रहने लग जाएं, अपनी चीज़ों को समझने लग जाएं, तो ये पॉजिटिविटी। लेकिन जब अगर आम इंसान के साथ या ऐसे एक आम जिंदगी में हो रहा होता है, जब परेशानी होती है, तो यहाँ पर निगेटिविटी आपके साथ चल रही होती है, या तो किसी ने भेजी है, या तो किसी ने किया है, या तो करवाया जा रहा है, या आपकी लाइफ में रुकावट पैदा की जा रही है। तो किस्मत का दरवाज़ा कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी करनी से नहीं लाते हैं, लेकिन हाँ हमारे पूर्व जन्म के जो होते हैं वो वहाँ पर किस्मत इस जन्म में लाकर हमको खड़ा कर देती है, जिसकी काट करनी पड़ती है। काट करने का मतलब ये रहता है जिससे हमको सामना करना पड़ता है, जिससे हम भाग नहीं सकते। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जिससे आप भाग नहीं सकते। आप में से सभी लोग, जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं गारंटी ले सकती हूँ, लिख कर दे सकती हूँ कि आप में से सभी लोगों के ऊपर निगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, भिजवाई गई थी, या की गई थी, या कराया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी चल रही है उन सब की लाइफ में अगर देखा जाए तो रुकावटें पैदा करने का काम किया गया था, रोकने का काम किया गया था, छुपाने का काम किया गया था, बर्बाद करने का काम किया गया था, किस्मत को आपकी ख़त्म करने का नाम किया गया था। आपका आत्मसम्मान, मान सम्मान, आपका पावर, आपका जस्टिस सब खत्म करने की कोशिश की गई थी। आपका आत्मबल, जिसको अंदर का शक्ति, पावर, विश्वास, आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की गई थी, कि जहाँ पर आप एक समय में यकीन भी करने लगे थे कि ये मेरी किस्मत है। किस्मत का दरवाज़ा आपके साथ हमेशा खुला रहा। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ये इन बातों को फील किया होगा। बहुत टाइम ऐसा होता है गलत विचार, या ये जो गलत टाइम, जो पीरियड आपके पास आया था, आपने इनको फेस किया, इसमें गलत के साथ और गलत नहीं किया, आपने इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की, और ऊपर वाले को कहीं ना कहीं हाथ थामा, पकड़ा, भागे गए कुछ ऐसी जगह, कुछ जहां आपकी आत्मा को शांति मिलती थी। आत्मा को आपने पवित्र किया, अपने अंदर से अपने आप को शांत किया, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को, अपने आज के वर्तमान को बनाने के लिए अपनी एनर्जी पर वर्क किया, कुछ धर्मार्थ किया, कुछ परमार्थ किया, कुछ लोगों को समझा, कुछ दुख को, किसी के कष्टों को आपने कम किया। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, एक नहीं है। तो ये जो आपकी किस्मत के दरवाजे थे वो एक के बाद एक, एक के बाद एक आपकी लाइफ में आते गए। मतलब आपकी लाइफ में यहाँ पर यकीन मानिए, बुरे वक्त के बाद या बुरे वक्त के समय ही कुछ नए नए लोगों के साथ, नई नई स्थिति के साथ, नई नई परिस्थिति में, नई नई जगह में आप गए होंगे और मिले होंगे जिनसे कभी कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं था। वहाँ से, उन लोगों से, इस तरह के माध्यम से आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन आया और आपने सीखा। ये ऐसे ही अचानक नहीं हुआ, ये यूनिवर्स का खेल होता है। ये आपके ऊपर जो शक्तियाँ होती हैं वो खेल खेलती हैं, आपको बताती हैं कि ये देखिए सच्चाई क्या है दुनिया की। फिर उसके बाद आपके सामने उस बुरे वक्त में जो खराब लोग होते हैं उनको आपसे दूर हटाते हैं, आप खुद समझने लगते हैं, दूर हट जाते हैं। फिर जो अच्छे लोग रहते हैं उनसे आपका नाता बना रहता है, पर नए लोगों का, नए चेहरे, नए लोगों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, या आप उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। एक नया दूसरा गेट खुलता है, आपकी भाग्य का, किस्मत का दरवाज़ा। ठीक है,
तो ये जो होती है ना, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपकी शिफ्टिंग दिख रही है, आप परिवर्तित होते हुए दिख रहे हैं, जगह बदलते हुए दिख रहा है, घर बदलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इमोशनली किसी रिश्ते से हटे हैं, किसी दूसरी जगह में गए हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान हुए हैं, दुख दर्द बहुत ज़्यादा सहन किया है, जो दिल ही दिल में इंसान रोता है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कहते हैं ना इंसान को झंझोड़ देता, बाहर से नहीं दिखता, शरीर से नहीं दिखते ये दर्द, लेकिन अंदर अगर देखा जाए, आज भी को रो दूँ, कुरेदता है ना इंसान, किसी के कहते हैं ना कि दर्द को कुरेदो मत, तो कुरेदता है ना, तो उसमें बहुत बहुत आज आप भी उतने भर भर के आंसू आज की डेट में भी उतना रो सकते हैं, चाहे आप उन चीज़ों से बाहर निकल गए, नहीं निकले हैं तो रो रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना गाइस, आप में से देखिए कितना संघर्ष किया आपने, न केवल अपना जगह, अपना घर, अपनी चीज़ों को छोड़ा है, अपने यहाँ पर मुझे लोग अपने रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद छोड़ते हुए भी दिख रहा है, अपना हक अधिकार भी छोड़ता हुआ दिख रहा है, मेहनत कर रहा है। शनि का तो था ही प्रभाव, लेकिन इसके अलावा अगर और चीज़ों को बोला जाए तो आपकी डेस्टिनी जो थी ना, जो ऊपर वाले ने जो लिखा था, वो यहाँ पर बहुत सारी बातों के लिए आपके सामने एक एक किरदार को लाया। धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ नई जगह, कुछ नए लोग जुड़े होंगे। बहुत सा संघर्ष, बहुत से अपनों ने आपको मारा पीटा ठोका, आपके आसपास पहचान के लोगों ने टांग खींची, बेइज्जती की, अपमान किया, और भी है, भिड़ाया, लगाया, जमाया, बहुत कुछ है यहाँ। आप यहाँ पर इस स्थिति में बैठे हुए थे, लेकिन कहते हैं यहाँ पर ना, ये मानसिक स्थिति आपकी चल रही थी। यहाँ पर आप पावर में तो थे, लेकिन दिमाग ही दिमाग से काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी हुई थी जहाँ पर रुष्ट हो जाता है इंसान। कहते ना, कड़वी दवाई खाते 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 मुंह में भी कड़वाहट आ जाती है, फिर इंसान ज़बान से भी कड़वा होने लगता है। तो वही चीज़ आपके साथ हुई। जब आपके साथ ये होने लगा, ज़िंदगी की कड़वाहट को आप पी तो रहे थे, लेकिन उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब अपने आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। वो कड़वाहट कुछ दूसरों के ऊपर भी गई, उन्होंने और दबोच कर आपको मारा और आपके चारों तरफ घेराबंदी कर दी कि अभी ठीक है, एक मौका मिल गया है, इन्होंने जहर उगला है तो अभी ठीक है, हम भी देखते हैं। यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, देखिए गाइस, सुख और दुख तो की लहरें तो चलती ही चलती है हर किसी की लाइफ में। भगवान की, स्वयं ईश्वर की ज़िंदगी अगर आप विश्वास करते हैं, है ना, तो उनकी ज़िंदगी में भी सुख और दुख की लहरें, तब उन्होंने हम लोग को ज्ञान के रूप में ये चीज़ें दी कि नहीं, ये तो आपके जीवन में भी होगा, लेकिन इसको कैसे पार करना है, सुख और दुख को। वहाँ पर आपको अटल खड़े रहना है या फिर रोना है और भाग जाना है। भागने वाले को असफलता मिलती है। असफलता का अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखिए, आपके यहाँ फैमिली में या आपके साथ बीमारियाँ भी चलती रही, पैसे की कमी भी चलती रही। यहाँ पर इवन मैं क्या बताऊँ, कपड़ों तक की परेशानियाँ, दिक्कतें आई होगी आपके जीवन में। लेकिन कुछ आपके अपने थे, जैसे कुछ आसपास लोग थे जिन्होंने देखा, सुना, समझा, पर उन्होंने हेल्प नहीं की होगी। और उन चीज़ों में अगर कहानी सबकी एक एक बताऊंगी तो बहुत दिक्कत आएगा आपकी लाइफ में। जो सक्सेस और सफलता, यही टाइम था, अबंडेंस थी आपकी लाइफ में, सक्सेस बहुत बड़ी थी, आप पाने वाले थे, ज़िंदगी को पार करने वाले थे। कम समय में ज़्यादा, कहते हैं ना, मिलना, या कम एज में आपको मिलने वाली चीज़ें, उसमें रुकावट पैदा कर देना। यहाँ पर भूल भुलैया बोलो या फिर ये बोलो कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत तो हुई थी, लेकिन रास्ते में रुकावट आ जाती है। तो किस रास्ते में जाएं, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये रास्ता, किधर से जाए, इधर से उतरा तो उधर गए, उधर गए तो कोई रास्ता आपने पूरा तय ही नहीं किया। मतलब भागते रहे, भटकते रहे, परेशान होते रहे, टेंशन लेते रहे, शंका में रहे, डाउट्स में रहे, चिंताओं में घिरे रहे, डिप्रेशन में रहे, बीमारी में रहे, सब तरीके से परेशानियां यहाँ पर चीज़ें दिख रही थी। ठीक है, जबकि ये रास्ता जो होता है आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत या नए काम की शुरुआत या नए हर चीज़ में जो भी आप पाना चाहते थे, उसमें नई शुरुआत यहाँ पर थी। तो गाइज़, यहाँ पर आपने असफलता से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जब इंसान भागता है, दौड़ता है, जब असफल होता है तो फिर उसको दौड़ने के तरीके भी आ जाते हैं, दौड़ते हुए गिर जाए तो उठने के तरीके भी आ जाते हैं, उठ भी ना पा रहा हो तो वो फिर से कोशिश करता है। आपने वो कोशिशें भी की है, तब कहीं जाकर आपके पास आज आराम और चैन है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें, अपने आप को सेव करना, बचाना, अपने साथ के लोगों को ज़िंदगी देना, उनके बचाना, उनके आराम, उनकी सुख, उनकी चैन
के बारे में सोचना। आप ही वो एकमात्र थे जिन्होंने ये किया, जो सामना किया, जो फाइट किया। आपने यहाँ अपने कहते ना भाग्य के एक और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा घर तो आपका चाहे कुछ भी रहा हो, कहने का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चीज़ों को इसलिए बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी का आशियाना चाहे वो कैसा झोपड़ पट्टी ही क्यों ना रहा हो, झोपड़ में रह रहे हो, किसी भी तरीके से छोटे से घर में, छोटे से मकान में रह रहे हो, कहने का मतलब आपकी ज़िंदगी एक छोटे से स्तर से शुरू हुई, लेकिन आपने दरवाज़ा पता है बहुत हैवी लगा के रखा था। गेट, मकान अंदर से कुछ भी कैसा रहे, लेकिन दरवाज़ा अगर बहुत हाई फाई हो जाता है तो वो फिर किसी कहते ना कि एक महल से कम नहीं लगता है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा घर होगा, बहुत ऐसा होगा, एक महल की तरह सपना अट्रैक्ट करता है लोगों को, लोगों की सोच वैसी बन जाती है। आप वही थे, आपने वही काम किया, अंदर से चाहे कितना भी कुछ रहे हो, उन चीज़ों को आपने बाहर से बहुत बनाने की कोशिश की, और बुरे वक्त में भी हंसते रहे, आप खुश रहे, शांति से काम लिया, धैर्य रखा आपने। अच्छा, एक चीज़ और है आपका, जैसे आपने जो लोग साइंस लिए होंगे, नहीं भी होगा तो आप में से पता होगा कि ये कहानियाँ बहुत फेमस होती हैं। ये थॉमस एडिसन थे जिन्होंने लाइट बल्ब इन्होंने बनाया था। तो इनसे हमेशा कहते हैं ना कि ये इन्होंने कई चीज़ों में हाथ मारा, मतलब कई चीज़ों में लाइट से संबंधित और भी चीज़ों से रिलेटेड इन्होंने काम किया कि किसी न किसी में मुझे, मतलब मेरा ऐसा इन्वेंशन, कुछ ऐसी तैयारी, कुछ ऐसा आविष्कार हो जाए कि इनका मतलब जीवन सफल हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, कई चीज़ों में करते रहे, दिन रात इन्होंने लगाया। उसमें से इनकी लाइफ में जब एक टाइम ऐसा आया कि जब इनको लगा कि बिल्कुल सक्सेस, सफलता के पास चले गए, तो वहाँ पर बल्ब का जब इनके पास उसका कहते हैं ना कि फिर से चेक करना किस तरीके से हो रहा, आविष्कार सफल हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर ये फिर से हारे कम से कम 1000 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार नहीं, कम से कम 1000 बार। तो इनसे बहुत लोगों ने, जो इनसे जुड़े हुए थे, वो लोग भी परेशान हो चुके थे गाइस कि ये इंसान करता क्या है। इतना नाकामी मिलने के बाद तो थक कर हार कर बैठ जाना चाहिए, बेकमाऊ। और फिर जानते हैं आप, हर बड़ा आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक जो रहा, शुरू में उसको काफ़ी सुनना पड़ा रहा, ठीक है ना। तो इनके साथ प्रश्न किए गए, बहुत लोगों ने पीछे पड़ा, बहुत इनके अपनों ने भी बोला कि इतने 1000 बार तुम असफल हुए हो, 1000 काम कर रहे हो, 1000 बार तुम असफल हो रहे हो, तो तुम क्यों कर रहे हो। सबसे सिंपल इनका जो रिप्लाई था वो जिनमें से आप हो, यहाँ पर ये आप बोल रहे हो कि इन हज़ारों सीढ़ियों से, इन 1000 असफलताओं से भी मैंने ये सीखा कि इन 1000 तरह के एक्सपेरिमेंट से ये काम नहीं हो सकता था जो मैंने अभी किया। मतलब जो इन्होंने लाइट बल्ब तैयार किया था, वो जो 1000 बार उसमें सक्सेस नहीं हुए थे, तो उनको ये क्लियर थ्योरी उनके पास आ गई थी, कंफर्म थ्योरी आ गई थी कि दुनिया का कोई भी अगर वैज्ञानिक या सामने वाला आकर साइंटिस्ट बोलता है कि लाइट बल्ब इस तरीके से बनाया जा सकता है, तो मेरी ये थ्योरी कंफर्म है, जिसमें मैं असफल हुआ 1000 बार, वो ये आपको बताती है कि ये वो तरीके नहीं है कि इससे बल्ब, लाइट बल्ब बनेगा। इनको कभी भी उपयोग ना करें, ना रिसर्च करें, ना कोशिश करें इसको आविष्कार करने की। तो उस 1000 असफलता से भी मैंने सीखा है, वही है आपकी, आपने इन 1000 बार जो जीवन में उतार चढ़ाव, चीज़ों को, परेशानी, दिक्कतों में बार बार फंस जाना, उनसे आपने सीखा। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, आपका कॉन्फिडेंस बताता है। ये कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त तरीके का है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि तो एक सेफ्टी लैश लगी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ अगर आप देखोगे तो एक मतलब उसको घुमाने का भी आपने देखा होगा, एक नॉब टाइप की लगी हुई है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रिएटिव वे पर एक मिरर के थ्रू गेट के ऊपर वेंटिलेशन जो है, लेकिन वो कवर है, उसके अंदर सनलाइट जा सकती है लेकिन कोई जा नहीं सकता। रोशनी तो चाहिए, रोशनी तो चाहिए घर के अंदर, है ना, पर पैक चाहिए। यहाँ पर दरवाजे में आने के लिए सफलता के बाद आपने इसको किस तरीके से पैक किया है, कितने नए नए तरीके से, यूनिक तरीके से आपने लगा के रखा है कि मेरी लाइफ को अब कोई बर्बाद ना करे, मेरी परिवार को बर्बाद ना करे, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो। ये सेफ्टी, ये तैयारियाँ आपके द्वारा की गई हैं।
ये किस्मत आपके कहते हैं ना, भाग्य का दरवाज़ा आपने खुद तैयार किया। यहाँ से जो कमजोरियां थी आपकी, उस पर आपने ध्यान रखा, उस पर वर्क किया। आपके अंदर जो कमजोरियां थी उस पर आपने वर्क किया। तो गॉड तो आपसे बहुत प्यार करता है गाइस, ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपसे गलत लोगों को भी दूर किया गया है और अच्छे लोगों को आपसे जोड़ा भी गया है। आप मौन रहे, मुस्कान होकर, कहते हैं ना, अपनी मुस्कान फेंकते गए और चलते रहे। पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यही तो सफलता के, कहते हैं ना, किस्मत का ये दरवाज़ा आपका ना बहुत पावरफुल होता है। जो ज़मीन से शुरू होता है, मेहनत से शुरू होता है, जो जब कहते हैं ना, फल तो हर कोई खा लेता है, लेकिन उसके बीज की क्वालिटी या पेड़ या पौधे की फल की क्वालिटी के बारे में वही जानता है जिसने यहाँ पर पौधा लगाया है, जिसने रोपा है, जिसने मेहनत की है, पानी दी है, धूप दिया है, सब सारी चीज़ें। उसकी क्वालिटी के बारे में आपको पता होता है कि आपको किस तरीके से, आपको कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को चलाना है। यहाँ आपकी किस्मत के दरवाजे में अगर देखा जाए तो बहुत सारी आराम, यहाँ आपकी इच्छाएं, विशेज़, आपके बहुत से काम, चाहे वो आप हाथ से करो, चाहे वो दिमाग से करो, ऐसे कामों से जुड़े हुए आप लोग दिख रहे हैं। यहाँ आपकी भावनाओं, फीलिंग्स के साथ वर्क दिख रहा है आपका। इसमें हॉबीज़ आ जाती है, आपका कहते हैं ना, पैशन आ जाता है, जो आप जिसको छोड़ नहीं पाए वही आगे चल के आपके लिए ज़िंदगी बन गया हो। और एक पर्सनल हीलिंग भी आपको मिलती रही किसी ऐसे काम में जिसमें आपको सुकून मिलता है, खुशियाँ मिलती है। यकीन मानिए आप वही काम करते होंगे और वही काम करोगे जो आपके मन और दिल और दिमाग में दिन भर चलता है ना, या चलता रहा है। वही चीज़ें आपको आगे जा कर के आपकी किस्मत के दरवाजे में मिली हैं। मिली तो हैं, नहीं मिली हैं तो मिलेगी। वही मिलेगा जिसमें आपका मन, आपका पैशन, आपका सुकून, आपकी खुशी, आपका 100% उसमें, कहते हैं ना, पकड़ रहता है, खुशी मिलती, खुशी के साथ करता है। यहाँ पर आप अपने, जैसा होता है ना, अपनी विशेस को पूरा करते हुए दिख रहे हैं गाइज। रिश्ते छूटते हैं उसका कोई गम नहीं करिए, क्योंकि जो मेहनत से आगे चलता है और पाता है, तो आप आगे जाकर अपने, न केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों के लिए, इस पूरे वर्ल्ड के लिए आप एक बहुत बड़े रास्ता दिखाने वाले इंसान हो सकते हैं। यकीन मानिए, अभी आप यहाँ पर बैठे हो, ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो होता है ना, कि भावनाओं के कहर से इंसान जब निकलता है ना, तो प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास करने लगता है। ये वो व्यक्ति होता है जो कर्मों पर विश्वास करता है। एज कितनी भी हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आसपास क्या साधन है, क्या नहीं है, वो अपने ही एक्सपीरियंस से सीखता है और अपने ही एक्सपीरियंस आगे सामने वाले को देता, उसी से गाइड करता, उसी से रास्ता दिखाता। इसका मतलब ये है कि आपके पास साधन नहीं थे, समझे, साधन नहीं थे आपके पास। जो लोगों के पास, कहता है ना, एक चुटकी बजाता है, एक डॉक्टर पढ़कर निकलता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि दूसरे दिन वो क्लिनिक में जाकर बैठ जाएगा भाई। उसके लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसको कई लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, जगह लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद भी पेशेंट आते हैं, नहीं आते हैं, किस्मत उसकी क्या है, कैसी है, पता नहीं होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। जो ये इंसान होता है ना, ये किसी मशीन के भरोसे नहीं, लोगों के भरोसे नहीं, ये अपने भरोसे रहता है और इसने अपने भरोसे ज़िंदगी चलाई है, अपना एक्सपीरियंस गेन किया है। जो गेन करता है वही लोगों को ये बिल्कुल विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ देता है। अब आप वो हो, आप वो लोग हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो जाता है, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब बहुत से लोगों के लिए बोला जाए कि इतना विश्वास कैसे आता, उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, आत्मविश्वास आपके अंदर इतना क्यों है? वो आपकी कर्मों की वजह से है। आपके कर्म अच्छे थे, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत हुई हैं, हर्ट की हैं, चीज़ें बिगड़ी है, थर्ड पार्टी भी आई है, लोगों ने भी बहुत परेशान किए, रिश्ते भी आपके अपने पर्सनल ख़त्म हुए होंगे, कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हुई होंगी कि काफ़ी आप लोगों के नीचे रहना पड़ा होगा, सुनना पड़ा होगा, बर्दाश्त करना पड़ा होगा, बेइज्जती, बदनामी, काफ़ी चीज़ों को लेकर के चले होंगे। लेकिन रास्ता, ये सुना होगा, मैंने भी कहीं सुना था कि रास्ता तो लोग मुर्दा के लिए छोड़ते हैं, है ना, ऐसा कुछ रहता है ना। जिंदा दिल लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो जिंदा दिल लोगों के लिए होती है, क्योंकि ईश्वर उनको प्रॉब्लम इसलिए देता है क्योंकि पता ही ये बराबर से लड़ेगा, ये बराबर से लड़ेगी, ये लड़ेगा, ठीक है। और जो नहीं कर सकता, जो इसके काबिल है ही नहीं, जो रोना चाहता है ना,
तो भाग्य का किस्मत कहते हैं ना, किस्मत का दरवाज़ा उसके लिए कैसे खुलेगा। तो उनके लिए फिर एक तरीके से यही होता है कि जिंदा दिल लोगों के लिए रास्ते होते हैं, उनके लिए बहुत से एक ऊपर वाला रास्ते खोलता है, दरवाजे खड़े कर देता है, लोगों को लाकर खड़े कर देता है कि इस रास्ते में नहीं, इस रास्ते में जाइए, ये दरवाज़ा नहीं तो वो दरवाज़ा आपको मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि जो फाइट करता है, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी को जिया या अभी फाइट कर रहा है या सहन करके निकले हैं चीज़ों को, तो आपके आगे जो आपके किस्मत के दरवाजे थे वो ऊपर वाले ने एक नहीं 3-4 दरवाजे बना के रखे हैं। अगर इसमें नहीं मिलेगा ना तो यकीन मानना दूसरा दरवाज़ा आपके लिए है, अगर दूसरे में नहीं मिला ना तो तीसरा आपके लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, आपकी इच्छा के हिसाब से मिलेगा, आपकी मनोकामनाओं के इच्छा हिसाब से मिलेगा, और मिला भी है। जिनको मिला है वो जानते हैं। इन चीज़ों पर यकीन करना, विश्वास करना सीख जाइए, क्योंकि ये स्थिति अब आपकी बदल गई। जीर्ण शीर्ण से आपके लिए एक नया रास्ता, नया आयाम, नई ज़िंदगी, नई सोच, नया पावर जो बैलेंसिंग को लेकर के चलता है दिल से। बहुत एक कहते हैं ना, एक पिता होता है तो माँ की तरह भी बच्चे के साथ रहता है, और माँ अगर अकेली है तो वो पिता की तरह भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है एकदम बच्चे के लिए। तो ये दोनों की बैलेंसिंग है ना, जो एनर्जी रहती है ना, वो मेल और फीमेल, मतलब आपकी एनर्जी प्रॉपर वे पर वर्क करने लगती है जब आपकी सिचुएशन आती है। क्यों करने लगती है, आप उसको क्यों संभाल लेते हैं, आप उस पर क्यों खरे उतर जाते हैं, आप क्यों सामना करने लगते हैं प्रॉब्लम्स का, आप उससे बाहर क्यों निकल जाते हैं, उसका रीज़न है कि आप कितनी भी लो एनर्जी में पड़े रहें, लेकिन जब सामने चीज़ें आती हैं तो ये पावर ऊपर वाले की दी हुई आपके ऊपर है, या ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, या कर्मा आपके साथ हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी सोच से चल रहे हैं, अच्छी कामों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो जर्नी आपकी कंप्लीट होती है, वो ऊपर वाला करवा देता है। एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाती है, वहाँ आपके अंदर हिम्मत आ जाती, साहस आ जाती है, एक रुतबा ही अलग हो जाता है आपका, जैसे यहाँ पर बैठा है। तो वही चीज़ है गाइस। तो ये थी कि आपकी किस्मत के दरवाजे, तो एक नहीं 3-3 आपकी किस्मत के दरवाजे आपकी ज़िंदगी में थे, और अभी जो किस्मत का दरवाज़ा आप खुद खोल रहे हैं, आप खुद अपनी किस्मत को बना लिए हैं, बस उसमें आप चलते रहिए, चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।